ओडिशा में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा आज से शुरू हुई, जो फिलहाल भुवनेश्वर विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। बाद में पुरी तक इसका विस्तार किया जाएगा। विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर के बीच खुर्दा, बालूगाम और बरहमपुर स्टेशन पर होगा। यह शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने आज ओडिशा में 274 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया है। प्रदेश की कामकाजी महिलाओं की जिंदगी में रोज आने वाली तमाम चुनौतियों और परिवार में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक नई पहल की है। इसके तहत अब से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को साल भर में 25 कैजुअल लीव मिलेगा। इससे पहले अब तक 15 कैजुअल लीव मिलता था, जिसमें अब 10 दिन का इजाफा किया गया है। ओडिशा के ब्रजराजनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक आज एक बड़ा रेल होते होते टल गया। यहां बेलपहाड़ के गुमाडेरा के नीलांबर कॉम्प्लेक्स के नजदीकी रेल पटरियों पर खड़ी कोयला लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर वक्त रहते काबू पाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस इलाके में रैक के कोयले में आग लगने की घटनाएं प्राय होती हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव ब्लॉक अंतर्गत अंकुरपाली पंचायत लंकेई गांव निवासी मनोज तिर्की की जिंदगी शिमला मिर्च की खेती से बदल गई है। अन्य सब्जी की तुलना में शिमला मिर्च का उत्पादन भी अधिक हो रहा है तथा अधिक दाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री जनजातीय जीविका मिशन से अच्छा बीज, दवा, उपकरण तथा खेती का प्रशिक्षण लेकर अब वह सफल किसान बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ को टिकट दी गई है। हरियाणा में मनोहर लाल के सीएम पद पर अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देने के बाद प्रदेश राजनीति में सियासी हलचल मच गई। वहीं हाईकमान ने हरियाणा में नए सीएम के रूप में नायब सैनी की घोषणा कर दी। इसके लिए नायब सैनी हरियाणा सीएम पद के लिए शपथ ले ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की यह दूसरी सूची है। कल दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई नामों पर सहमति बनी। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के अलावा असम और राजस्थान के 43 नामों को इस सूची में मंजूरी दी गई है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी है, जिसमें उत्तराखंड की 3 संसदीय सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट के अनुसार गढ़वाल संसदीय सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, टिहरी सीट से पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और अल्मोड़ा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया गया है। मनोहर लाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने शपथ ले ली है। लेकिन नए सीएम नायब सैनी 6 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक नहीं हैं। इसके चलते वो 11 सितंबर 2024 तक ही सीएम बने रह सकते हैं, जबकि 14वीं हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष 3 नवंबर 2024 तक है। आमतौर पर धारणा है कि जब ज्यादा वोटिंग पड़ती है तो जनादेश सरकार के खिलाफ जाता है, क्योंकि लोग सरकार बदलने के इरादे से अधिक संख्या में वोट डालते हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्रेंड कुछ और ही नजर आता है। जानिए वोटिंग प्रतिशत कैसे डालता है चुनाव के नतीजों पर असर। हार्दिक पांड्या ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो और 2 तस्वीरें शेयर की हैं। वीडियो में मुंबई इंडियंस के नए कप्तान सबसे पहले लसिथ मलिंगा के गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलिंगा से मिलने के बाद हार्दिक के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली को अगर 20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में जगह पक्की करनी है तो उन्हें आईपीएल 2024 में बल्ले से धमाल मचाना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में रन तो विराट के बल्ले से हर सीजन निकलते हैं, पर इस बार स्ट्राइक रेट पर सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी। विराट कोहली के 20 करियर पर तलवार लटक रही है। रिंकू सिंह आईपीएल 2024 में बल्ले से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। रिंकू का प्रदर्शन पिछले सीजन कमाल का रहा था और उन्होंने अकेले दम पर टीम को कई मैचों में यादगार जीत दिलाई थी। रिंकू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगातार 5 छक्के जमाते हुए खूब वाहवाही बटोरी थी। इस सीजन भी केकेआर को रिंकू को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बॉलीवुड के गलियारों में कोई न कोई हलचल मची रहती है। सलमान खान के फैंस के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई है, क्योंकि दबंग खान ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। इसके अलावा आर्टिकल 370 के बाद अब दिल्ली की फेमस यूनिवर्सिटी जेएनयू पर फिल्म बनने जा रही है। अर्चना गौतम की मां अस्पताल में भर्ती हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अस्पताल से एक भावुक पोस्ट करके अपनी मां के ठीक होने की कामना की है। साथ ही अपने चाहने वालों को शुक्रिया किया है जिन्होंने उनकी मां के लिए प्रार्थना की। अर्चना ने पोस्ट कर कहा कि वह अपनी मां का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ईरान के विदेश मामलों के मंत्री के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि रिपोर्ट निराधार दावों और झूठी और पक्षपातपूर्ण जानकारी बिना किसी कानूनी आधार पर बनाई गई थी।
सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद पूरे ईरान में प्रदर्शनकारी भड़क गए, जिन्हें महिलाओं के लिए सख्त इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि कैबिनेट को अगले 2 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी बलूच लोगों के अधिकारों के लिए पहले की तरह संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जल्द ही बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और सभी मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की जाएगी। स्टेट ऑफ यूनियन भाषण के दौरान जॉर्जिया की मृत नर्सिंग छात्रा लेकन रिले का गलत नाम बोलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की जमकर आलोचना हो रही है। लेकन रिले की मां एलिसन फिलिप्स ने बाइडन की आलोचना करते हुए फेसबुक पर कहा, मेरे बच्चे का नाम भी नहीं जानते बाइडन, यह दयनीय है। अगर आप उसका नाम बताने जा रहे हैं तो कम से कम सही नाम बताएं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चुने गए। घोटालों के कारण उन्होंने 11 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, जो पाकिस्तानी राजनेताओं के मानकों के हिसाब से भी काफी लंबा समय है। इन सभी के बावजूद वह अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद संभालेंगे। इससे पहले वह 2008 से 2013 तक इस पद रहे थे। संसद में जरदारी को 255 वोट मिले थे। घर में पेट रखने का चलन काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना के बाद इनका क्रेज काफी बढ़ गया है। अब ज्यादातर घरों में आपको कुत्ते या कोई अन्य पेट देखने को मिल जाएगा। एक स्टडी में पेट डॉग्स के साथ रहना बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, इस बारे में पता चला है। आइए जानते हैं क्या है यह स्टडी। रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला मुंबई और विदर्भ के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में विदर्भ के नाम रहा पहले दिन का खेल। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 224 रन बनाए। विदर्भ के गेंदबाजों के सामने मुंबई के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। अजिंक्य रहाणे से लेकर श्रेयस अय्यर से लेकर हर कोई फ्लॉप रहा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से शिकस्त दी। धर्मशाला में खेले गए आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया ने अंग्रेजों को 1 पारी और 64 रन से पटखनी दी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने युवा प्लेयर्स को सफल होने का गुरुमंत्र भी दिया। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल 2024 से पहले अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर की जान माने जाते हैं। सूर्या कई मैचों में अकेले दम पर मुंबई को यादगार जीत दिला चुके हैं। आईपीएल 2023 में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने खेले 16 मैचों में 181.14 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 605 रन ठोके थे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले साल वनडे विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के बाद फाइनल में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। आईपीएल से पहले शार्दुल ने बल्ले से यह कमाल कर हर किसी को टेंशन में डाल दिया है। भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी यूसुफ पठान अब राजनीति की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूसुफ पठान बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जो वर्तमान में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पास है। हालांकि अभी कांग्रेस ने बहरामपुर से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सिनेमा जगत के बेहतरीन अभिनेता रहे हैं। उन्होंने तमाम सुपरहिट फिल्मों से इंडस्ट्री को नवाजा है। हालांकि एक फिल्म ने उन्हें एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया था जहां वह कैमरा तक फेस नहीं कर पाते थे। 45 साल पहले आई फिल्म के चलते अभिनेता गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। आलम यह था कि वह कैमरा भी फेस नहीं कर पा रहे थे। एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। अदाकारा बैडमिंटन प्लेयर बॉयफ्रेंड मैथियास बो को 10 साल से डेट कर रही हैं और अब खबर है कि ये कपल इसी महीने में शादी करने जा रहा है। अब अभिनेत्री ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी सोशल मीडिया इमेजेस को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। कभी बॉडीकॉन ड्रेस में तो कभी सिंपल और सोबर साड़ी लुक में जाह्नवी अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। शिखर पहाड़िया को डेट करने की खबरों को लेकर चर्चा में रहने वाली जाह्नवी ने साड़ी में मदमस्त अदाओं का जलवा दिखाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म मेन अटल हूँ साल 2024 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अब यह फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि वहां ये लोगों को कितना पसंद आती है। संभावना सेठ ने बीते साल जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। संभावना सेठ को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अब 1 साल बाद एक्ट्रेस ने इस पार्टी को छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है।